स्टार्ट करना है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसका ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखना है और जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, और फिर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, बारी बारी हम इनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों इंट्रोडक्शन में वो आपको थोड़ा सा डाल्टन भाई साहब की थ्योरी पे लेके जाना चाह रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि जो मैटर होता है, जितना भी मैटर है वो इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है, और उस इंडिविजिबल पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटम। यानी कि कहने का मकसद ये है कि एटम क्या है, इंडिविजिबल है, हम उसको तोड़ फोड़ नहीं सकते। लेकिन बच्चों जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया तो इलेक्ट्रॉन किधर से निकलेगा, एटम के अंदर से निकलेगा ना। जैसे ये मेरे पास एक एटम ए है, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसी के अंदर से निकला है ना। तो इट्स मीन कि एटम टूटा है। तो यहाँ से इसकी जो थ्योरी थी वो जाती लगी, क्योंकि एटम क्या है, डिविजिबल है ना कि इंडिविजिबल है। ठीक है, ये बात हमने की है इसके इंट्रोडक्शन में। इसी तरह से इसके मुख्तलिफ जो पास्टुलेट थे वो वक्त के साथ साथ सारे के सारे गलत साबित होने लगे, लेकिन हिस्ट्री में इसने नाम कमा लिया। आज तक हम इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि ये उस टाइम का बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि इसने एटॉमिक थ्योरी दी थी, और ये सारी थ्योरी इसने एक्सपेरिमेंट करके दी थी। तो हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ जिसका नाम है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट था बच्चों वो जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, इसने क्या किया, इसने एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ली। ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, इसमें इसने 2 इलेक्ट्रोड यूज़ किए जिसको इसने बैटरी के साथ जोड़ा, और यहाँ से हाई वोल्टेज की बैटरी लगाई, और कितने वोल्टेज देने हैं यहाँ से 5000 टू 10000, इतने ज़्यादा हाई वोल्टेज यहाँ से अप्लाई करेंगे, और इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, और इसका नाम इसने कैथोड रखा। ठीक है, और यहाँ पे इसको एनोड बोलते हैं। अब यहाँ पे एक वैक्यूम रखा, ठीक है, वैक्यूम पंप लगाया। वैक्यूम पंप क्या करता है, हाँ जी, वैक्यूम क्रिएट करता है, ठीक है ना। यानी कि गैस का जो इसमें हमने गैस भरनी है उसका प्रेशर लो करना है। प्रेशर क्यों लो करना है, इसको समझने के लिए यहाँ पे आओ कि ये मेरे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, सबसे पहले जे थॉमसन ने क्या किया, इसने सारा कुछ ऐसा करके हाई वोल्टेज करंट दिया और इसमें एयर को भर लिया, लेकिन वैक्यूम पंप यूज़ नहीं किया। अब अगर हम एयर की बात करें तो बच्चों नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, 760 टोर। ठीक है, तो इतना इसने हाई प्रेशर पे ये गैस इसके अंदर होगी। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो एयर के एटम है ना वो बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट इसने स्टार्ट करवाया अपना, लेकिन इसको ऐसा लगा कि एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा, और वो नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके साथ टकरा के यहाँ तक वापस आ जाएगा। ठीक है, ये जो भाई थे इसके साथ टकरा के वापस चले जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कभी भी नहीं पहुँच सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ से करंट जो है वो पास नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा कोलिजन्स होंगी। ठीक है, कोलिजन की वजह से हमें एक्सपेरिमेंट होता हुआ नज़र बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसलिए इसने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वैक्यूम पंप लगाया। ठीक है, मैं आपको क्या करूँगा, कंसेप्ट सारे दूंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे वैक्यूम लगाने की वजह ये थी। दूसरा, गैस का प्रेशर कम करना है, तो इसने लो प्रेशर पे इसमें क्या किया, गैस को भर लिया। ठीक है, लो प्रेशर पे क्या किया, गैस को भर लिया। तो बच्चों ये लो प्रेशर पे गैस भर ली है। अब लो प्रेशर एक तो इसलिए किया है कि कोलिजन ना हो, दूसरा बच्चों लो प्रेशर पे ही गैस में से करंट गुजरता है। ठीक है, लो प्रेशर पे क्या होता है, गैस आयोनाइज हो जाती है, हाई प्रेशर पे गैस कभी भी आयोनाइज नहीं होगी। अब लो प्रेशर कितना मेंटेन किया इसने, तो बच्चों वो उसने किया था 0.0004 mmHg। ठीक है, इतना ज़्यादा, या आप कह लो कि 10⁻⁻⁴ mmHg, इतना कम प्रेशर इसने मेंटेन किया। तो जाके क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ। अब एक्सपेरिमेंट हुआ तो क्या पता चला कि ये जो एनोड है ना, इसकी जो पीछे वाली दीवार है गिलास ट्यूब की, ये जिसको मैंने रेड किया है, ठीक है,
यहाँ पे ना ग्लो हो रहा था, एक चमक पैदा हो रही थी। इससे हमें पता चला कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, क्योंकि हमें तो ये नज़र नहीं आ रहे थे, यहाँ पे चमक नज़र आ रही थी। और वो चमक का रंग कौन सा था? वो थी ग्रीन, ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस हुआ। अब ऐसा लग रहा था कि कैथोड से रेडिएशन निकल रही हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं। ऐसा लग रहा था कि कैथोड से रेडिएशन निकल रही हैं और एनोड की तरफ वो जा रही हैं, लेकिन असल में कैथोड से रेडिएशन निकलती नहीं है, ऐसा लगता है। तो क्योंकि बच्चों ये कैथोड से निकल रही थी, इसलिए इनका नाम रखा गया कैथोड रेस, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी। और अब ये जा किस तरफ रही हैं? एनोड की तरफ। और एनोड पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन सा चार्ज जाएगा? आपका इलेक्ट्रॉन ही जाएगा ना, यानी कि नेगेटिव चार्ज ही जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब ये मान लिया गया कि इनके ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है, और इसलिए इनको पहले नेगाट्रॉन्स बोला गया, लेकिन बाद में उनका नाम चेंज करके इलेक्ट्रॉन रख दिया गया। ठीक है, ये बात हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो बच्चों ये थी सारी कि किस तरह से हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करके कैथोड रेज को डिस्कवर किया। कैथोड रेज मतलब इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ये जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो सारी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, दोबारा से मैं बताता हूँ कि सबसे पहले ग्लास, ठीक है, सिलेंड्रिकल ग्लास है जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। इसमें इसने 2 इलेक्ट्रोड यूज़ किए, एक को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जिसको हम एनोड बोलते हैं, एक को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जिसको हम कैथोड बोलते हैं। फिर एक वैक्यूम पंप रखा जिसने लो प्रेशर मेंटेन करना था, क्योंकि लो प्रेशर पे गैस में से करंट गुजरता है, दूसरा कोलिजन नहीं होती। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ पे पहुँच जाएगा। चलो ये बात मैं दोबारा से बता देता हूँ कि बच्चों जब प्रेशर लो हुआ तब क्या हुआ? ठीक है ना, अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो निकलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा जब निकलेगा तो इसके अंदर जो गैस भरी हुई है, हम कहते हैं कि ये हीलियम गैस है। ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जाके टकराएगा, इसमें से गुजरेगा और सीधा भाग जाएगा आगे। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये वाला निकलेगा, ये भी आगे भाग जाएगा, क्योंकि इसके रास्ते में कोई चीज़ नहीं आ रही। लेकिन अगर रास्ता ही बहुत ज़्यादा तंग है तो क्या होगा? एक दूसरे के साथ कलेजन करते जाएंगे और वापस गिरते जाएंगे, यहाँ तक तो पहुँचेंगे ही नहीं। तो इसलिए हमने लो प्रेशर मेंटेन किया। ठीक है, तो इतना ज़्यादा लो प्रेशर मेंटेन किया तो हमें यहाँ पे चमक होती हुई नज़र आई, जो कि ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंस नज़र आया। ठीक है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे कुछ रेडिएशन आ रही हैं, और क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी इसलिए हमने इसका नाम कैथोड रेज रखा। और ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही, तो हमने मान लिया कि इनके ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है। हमने माना है अभी। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट कोई नहीं किया। तो हम अब पढ़ते हैं इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम इसको देखेंगे कि इनके ऊपर वाकई चार्ज जो है वो नेगेटिव है या नहीं है। तो बच्चों एक साइंटिस्ट था जे पैरिन, इन्होंने 1895 के अंदर एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया? कैथोड रे के रास्ते में ना मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। मतलब ये कैथोड रेस थी जो कि निकल रही थी। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। यहाँ पे साउथ पोल कर लो। तो क्या हुआ? इन्होंने देखा कि जो रेडिएशन बिल्कुल सीधी मूव कर रही थी, जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है कैथोड में, उसमें रेडिएशन क्या थी? बिल्कुल सीधी मूव कर रही थी, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही थी। तो इन्होंने देखा कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाई है तो जो रास्ता था वो बदल गया है। ठीक है ना, वो अपने रास्ते से मुड़ गई हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि बच्चों किसी भी चार्ज पार्टिकल के रास्ते में हम जब मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं ना, तो वो अपने रास्ते पे मुड़ जाता है, अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल केस में होगा। लेकिन अगर इन पे कोई किसी पार्टिकल पे चार्ज नहीं है तो उस पर आप जितनी मर्जी मैग्नेटिक फील्ड लगा लो, वो कभी भी अपने रास्ते से नहीं मुड़ेगा। ठीक है ना, तो इट्स मीन कि उसके ऊपर चार्ज है। और डिस्चार्ज ट्यूब में हमने देखा कि ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही थी, यानी कि एनोड की तरफ जा रही थी, तो ये मान लिया गया कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, फिर एक और साइंटिस्ट उठा जिसका नाम वही था जिसने डिस्चार्ज ट्यूब को एक्सपेरिमेंट करवाया, यानी कि जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे अंदाज में थोड़ा सा किया। उसने एक तो कैथोड जो ट्यूब थी उसको मॉडिफाई किया। ठीक है, इस तरह से, और जो एनोड था उसमें एक थोड़ा सा होल किया और यहाँ पे एक फ्लोरिसेंट मटेरियल लगाया। फ्लोरिसेंट मटेरियल बच्चों, फ्लोरिसेंस क्यों होती है? ठीक है ना, फ्लोरिसेंट मटेरियल कोई भी होगा ना, जब उस पर कोई पार्टिकल जाके टकराएगा तो वो क्या करेगा? चिंगारी यानी कि चमक पैदा करेगा। जिस तरह से आपने देखा होगा कि सड़क के ऊपर ना रास्ते में उसमें काफ़ी बैरियर्स लगे होते हैं, वो सिग्नल्स लगे होते हैं।
तो वो सिग्नल्स पे जब रात को लाइट पड़ती है ना तो वो चमक पैदा करते हैं, ठीक है। तो वो चमक क्यों होती है? क्योंकि उनमें फ्लोरिसेंट मटेरियल उनके ऊपर कोट किया होता है, जिसकी वजह से चमक होती है। तो यहाँ पे एक फ्लोरिसेंट मटेरियल कोट किया गया जो कि अमूमन जिंक सल्फाइड होता है, ठीक है। तो अब जब इसने कनेक्ट कर लिया जी इनको बैटरी के साथ, ठीक है, और यहाँ पे इसने नॉर्थ और साउथ पोल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड दी इसको, ठीक है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की गई, और यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट रखी गई, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट रखी गई, ठीक है। तो यहाँ से जब सारा काम स्टार्ट किया तो अभी इसने क्या किया है, ना मैग्नेटिक फील्ड दी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, ठीक है। अभी ये काम सिर्फ और सिर्फ वैसे ही चल रहा है बगैर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के। तो इसने देखा कि जो रेडिएशन यहाँ से पैदा हो रही हैं वो एनोड के होल में से गुजर के बिल्कुल सीधी मूव कर रही हैं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही हैं। तो फिर इसने क्या किया, यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को। तो इसने देखा जो रेडिएशन बिल्कुल सीधी जा रही थी वो अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो गई हैं, ठीक है। और इसको आप कह लो पॉइंट, यहाँ पे मुख्तलिफ पॉइंट रख लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। फिर इसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ किया। तो इसने देखा कि जो रेडिएशन दोबारा सीधी हो गई हैं वो क्या हो गई हैं, डिफ्लेक्ट होती हैं। कब? जब इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया, ठीक है। एक में इसने मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया तो देखा कि ये रेडिएशन पॉइंट 3 पे आ रही हैं। जब इसने मैग्नेटिक फील्ड बंद की, दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया तो जो रेडिएशन थी वो पॉइंट नंबर 1 पे जा रही थी, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 पे जाने का मकसद क्या होगा, मतलब हम इससे क्या लेंगे बच्चों, पॉइंट नंबर 1 पे क्या है, हमारे पास पॉजिटिव प्लेट जुड़ी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इट्स मीन के पॉजिटिव की तरफ कौन जा रहा है, नेगेटिव चार्ज ही जा रहा है। दूसरा यहाँ पे नेगेटिव है, ये इस तरफ क्यों नहीं आई, क्योंकि नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो इट्स मीन यहाँ से ये पक्का पता हो गया कि इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। फिर इसने जो बड़ा ही अच्छा काम किया वो ये किया कि इसने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इस तरह से अप्लाई किया कि दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर दें, ठीक है। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के इफ़ेक्ट को नलीफाई कर दें, ठीक है ना। इसने इस तरह से इन दोनों को सेट किया, इन दोनों की फील्ड्स को सेट किया कि ये दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को नलीफाई इन्होंने किया। और हमने देखा कि जो रेडिएशन इधर उधर डिफ्लेक्ट हो रही थी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में वो बिल्कुल दोबारा से पॉइंट नंबर 2 पे जा रही हैं, ठीक है। तो ये सारा काम किया था जे थॉमसन ने, यानी कि इसने इसकी ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, इसको प्रूव किया, ठीक है। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपनी, ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1, जिसमें इसने डिफ्लेक्शन लिखा हुआ है कि शो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दे प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस, ठीक है। तो हमने ये डिस्चार्ज ट्यूब में भी देखा है कि ये फ्लोरिसेंस यानी कि ग्लो, चमक पैदा करती हैं। अब वो जो चमक होती है ना बच्चों, वो डिपेंड करती है इस ट्यूब पे कि ये ट्यूब किस चीज़ की बनी है। अगर तो ये ग्लास की बनी हुई है, ठीक है, मतलब ये ट्यूब अगर ग्लास की बनी हुई है ना तो जो फ्लोरिसेंस होगा वो ग्रीन कलर का होगा। लेकिन अगर ये एलुमिना की बनी हुई है, एलुमिना होता है Al2O3, ठीक है, तो जो चमक होती है वो रेड कलर की हो जाती है। और अगर हम मटेरियल चेंज कर दें, यानी कि हम टिन ले लें, ठीक है, हमने क्या ले लिया है, टिन ले लिया है, तो कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है चमक का, ठीक है ना। जो पार्टिकल, जो चिंगारी यहाँ से जो पैदा होती है ना, वो ग्लास के केस में क्या होता है, अगर हमने ग्लास मटेरियल की कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब ली है तो चमक जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है। लेकिन अगर हम Al2O3 यानी कि एल्यूमिना यूज़ करते हैं तो वो रेड हो जाती है, और अगर हम टिन को यूज़ करते हैं तो वो येलो हो जाती है। मतलब ये डिपेंड कर रहा है कि कौन सा मटेरियल हमने यूज़ किया है। तो इस तरह से ये हमारा ग्लो वाली प्रॉपर्टी भी खत्म हुई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों हमारी है दे कास्ट शैडो, मतलब कि अगर इनके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख दें, ठीक है, अगर कैथोड रेज के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं, जैसे ये कैथोड रेज है और यहाँ पे हमारा एनोड ये कैथोड है और ये एनोड है जिसको बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है, और इनके रास्ते में हमने क्या किया है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया,
ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से रेडिएशन गुजर रही है, ठीक है, यहाँ से रेडिएशन गुजरी है, तो पीछे जो होगा वो इसका साया बनेगा, ठीक है बच्चों, इस तरह से इसका साया बना पीछे, ठीक है। अब साया क्यों बनेगा, ठीक है। साया बच्चों बनने का मकसद ये है कि ये जो रेडिएशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे मूव करती हैं। ये प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है कि ये जो रेडिएशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे मूव करती हैं। क्यों स्ट्रेट पाथ में मूव करती हैं? क्योंकि इनका साया यानी कि इनका शेडो बन रहा था जब हमने ओपेक ऑब्जेक्ट को इनके रास्ते में रखा। शेडो बन रहा था, इट्स मीन कि ये जो रेडिएशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव करती हैं। अगर ये स्ट्रेट पाथ पे मूव ना करें फिर क्या होगा, मतलब ये यहाँ से घूम के यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये सारा ही पीछे से रोशन हो जाएगा, यानी कि इसका साया नहीं बनेगा। मतलब जो लाइट आ रही है, ठीक है ना, तो मेरा साया क्यों बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि रेडिएशन जो है वो बिल्कुल सीधा मूव कर रही है, ठीक है ना। अगर वो घूम के पीछे से चले जाएं तो साया तो नहीं ना होगा, जैसे ये बन रहा है, ठीक है ना। तो इट्स मीन कि जो रेडिएशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे मूव करती हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, दे पोजेसिस मोमेंटम। बच्चों मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास ज़रब वेलोसिटी। अब जब बच्चों इन रेडिएशन के रास्ते में कोई छोटा सा पैडल व्हील रखा गया, ठीक है ना, इन रेडिएशन के रास्ते में एक छोटा सा पैडल व्हील रखा गया, जिस तरह से साइकिल का नहीं पैडल होता, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा छोटा। जब इनके रास्ते में पैडल व्हील रखा गया तो ये क्या करेगा, जाके इसके, क्योंकि ये रास्ते में आ गया तो उसके साथ टकराएगा, ठीक है ना। जिस तरह आप ये देखो, ये मेरे पास मार्कर है और यहाँ से मेरी उंगली आ रही है, मेरी उंगली के रास्ते में कौन आ रहा है? मार्कर आ रहा है ना, तो ये इसके साथ जाकर टकराएगा, तो ये क्या होगा, इस तरह से उल्टा हो गया, मतलब ये घूम जाएगा। तो इसी तरह से जब इसके रास्ते में ये पैडल व्हील रखा गया तो ये जब जाके इसके साथ टकराया तो हमने देखा कि ये मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, ये घूमना शुरू हो गया। अब घूमना शुरू हो गया है तो इट्स मीन क्या है कि ये जो रेडिएशन है इनके पास मोमेंटम है, यानी कि मोमेंटम है, यानी कि इनके पास मास है। तो बाद में डिस्कवर किया गया कि इलेक्ट्रॉन का वाकई मास होता है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी को भी डिस्कवर किया गया कि वेलोसिटी भी होती है, सॉरी, कि इसकी क्या है, वेलोसिटी भी है, क्योंकि मास है और साथ में क्या है, वेलोसिटी है। इसके साथ जाकर टकराएगा तो क्या होगा, ये घूमेगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो कैथोड रेज होती हैं उनके पास मोमेंटम भी होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो है दे कैन प्रोड्यूस एक्सरे। बच्चों हमने हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें वहाँ पे एक्सरे मशीन नज़र आती है। एक्सरे असल में कैसे होता है, हम क्या करते हैं, एक एनोड जो होता है ना, ठीक है, कैथोड रे हमने पढ़ी है ना अभी, उसमें एक एनोड रे ले थे और एक कैथोड रे ले थे। जो एनोड होता है ना, अगर ये हाई मॉलिक्यूलर वेट ले लें हम, ठीक है, तो जो रेडिएशन जाके यहाँ पे पड़ेंगी ना तो यहाँ से ये एक्स रे जनरेट करेंगी, ठीक है। ये उसी केस में होगा जब हम ये जो एनोड है ये किसी हैवी मेटल का, ठीक है, ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास वाली मेटल को यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, एक्स रे भी प्रोड्यूस करती हैं, और जितने भी एक्स रे मशीनिंग हैं वो सारी की सारी इसी प्रोसेस पे वर्क कर रही हैं, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो वो है दे प्रोड्यूस हीट व्हेन फॉल ऑन मैटर। बच्चों जब हम, जो हमारे पास कैथोड रेज हैं, ठीक है, इनको फॉल करवाते हैं, ये मेरे पास कोई मैटर है, ठीक है, जब ये रेडिएशन इस पे जाके पड़ेंगी ना तो ये हीट अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। वो बचपन में ना हम क्या करते थे, कोई बुज़ुर्गों की मोटी ऐसी शीशे वाली ऐनक होती थी ना जिसमें कनकेव लेंस होता था, ठीक है, तो हम क्या करते थे कि जो सूरज से रेडिएशन आ रही होती थी, मतलब ये मेरे पास वो शीशा है ऐनक का, ठीक है, यहाँ भी मैंने कागज़ रखा होता था, तो यहाँ से सूरज की रेडिएशन इस पर आके पड़ रही हैं, ठीक है, मुख्तलिफ एंगल से। तो ये कनकेव लेंस क्या करता है, उन सारी रेडिएशन को एक ही पॉइंट पे आके गिराता है, ठीक है, इस तरह से। तो क्या होता था, यहाँ पे थोड़ी देर जब वो पड़ती रहती थी तो यहाँ पे आग लग जाती थी। आग क्यों लगती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता था, ज़्यादा इंक्रीज हो जाता था। इसी तरह जब हम कहता है कि कैथोड रे के रास्ते में कोई कनकेव मिरर रख देते हैं ना, तो जब वो रेडिएशन फॉल करवाते हैं किसी मैटर पे तो क्या होता है कि मैटर भी हीट अप हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है आयोनाइजिंग।
ठीक है, आयोनाइजिंग पावर इनकी। तो बच्चों अगर हम कैथोड रे के रास्ते में, ठीक है, कोई एटम रख देते हैं, कैथोड रेज क्या है, असल में इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जाके इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और इसको यहाँ से बाहर निकाल देगा, ठीक है। ये जो था वो अपने वाला एक हो गया और ये एक निकल गया, तो इट्स मीन कि ये किसी एटम को आयोनाइज करवा सकती हैं। और हमने आयन वाले टॉपिक में पढ़ा था, मॉलिक्यूलर आयन वाले में, कि मॉलिक्यूलर आयन हम किस तरह से बनाते हैं, हम कोई इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करते हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन बीम निकलेगी और इलेक्ट्रॉन जब उस पर फॉल होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो आयोनाइज हो जाता है। और वो वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ कर रहे थे, कौन सी, फिलामेंट बल्ब वाली, ठीक है ना, टंगस्टन फिलामेंट बल्ब वाली। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, वो क्या है, केमिकल चेंज। तो ये क्या है, केमिकल चेंज भी करवा सकती है। बच्चों हमने अभी बात किया कि ये किसी का इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको आयोनाइज करवा सकती है ना, मतलब ये सोडियम है, ठीक है, सोडियम पे जब जाके इलेक्ट्रॉन पड़ेगा तो ये आयोनाइज हो जाएगा, यानी कि प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन जो सोडियम का था वो बाहर निकल गया, इसके इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, जो सोडियम का अपना था वो बाहर निकल गया। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ज़ाहिर सी बात है ये कोई केमिकल रिएक्शन भी करेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया है, ठीक है ना, तो इसको किसके साथ रहना ही रहना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है दे पास थ्रू थिन मेटल फॉयल। तो बच्चों जो थिन मेटल्स होती हैं ना, जैसे एल्युमिनियम और हो गया हमारे पास गोल्ड, इनकी जो गोल्ड की बात करें ना तो ये बहुत ज़्यादा थिन हो सकती है, ठीक है, इतनी ज़्यादा थिन हो जाती है कि इसकी एक ब्रीक सी शीट में ना कोई कम से कम 1-2 एटम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इतनी ब्रीक अगर आप शीट कर लोगे तो ये उनमें से पास कर सकती हैं, ठीक है ना, उनमें से गुजर सकती हैं। और लास्ट पे है इसकी E/m वैल्यू, E/m वैल्यू, ठीक है, क्या है, ये क्यों फाइंड की गई। असल में ये जो E/m वैल्यू है ना बच्चों, जो हमने जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट देखा था ना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाला, उसी से इसने E/m वैल्यू कैलकुलेट की। E/m वैल्यू क्यों कैलकुलेट की, क्योंकि बच्चों इस पे चार्ज जो है वो बहुत छोटा है, दूसरा इसका मास बहुत ज़्यादा कम है, तो हम ना ही तो इसका अलग से मास मालूम कर सकते थे, ना ही इसका चार्ज मालूम कर सकते थे। तो इस जे थॉमसन ने क्या किया, इसकी चार्ज टू मास रेशो, E/m को बोलते हैं चार्ज टू मास रेशो, E/m को क्या बोलते हैं, चार्ज टू मास रेशो, ये कैलकुलेट की। अब ये कैसे कैलकुलेट की होगी, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रोड रखा था कैथोड, और यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोड जिसको एनोड बोल रहे थे, ठीक है। तो इसने यहाँ पे मुख्तलिफ गैसेस को फिल करके देखा, ठीक है। तो जो E/m वैल्यू थी ना वो सबकी सेम थी, और वो इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी होती है, 1.75 ज़रब 10⁻11 कूलम पर kg, ठीक है, इतनी E/m वैल्यू थी, ठीक है, इनकी, जो इसने डिस्कवर की। कैसे की वो हमने आगे जाके पढ़ना है, ठीक है। तो इसने मुख्तलिफ गैस इसके अंदर फिल की। सबसे पहले इसने हीलियम को फिल किया, तो इसने जो E/m वैल्यू देखी वो 1.75 ज़रब 10⁻11 कूलम पर kg आई। फिर यहाँ पे इसने हीलियम को हटाया और यहाँ पे H2 गैस रखी, तो भी क्या था, E/m वैल्यू यही थी। फिर यहाँ से इसको हटाया और यहाँ पे N2 गैस भरी, तब भी क्या था, E/m वैल्यू वही थी जो है। फिर इसने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रोड्स को चेंज किया, ठीक है, इलेक्ट्रोड को चेंज करके देखा, तब भी क्या आया, E/m वैल्यू कांस्टेंट आई। फिर ये जो मटेरियल गैस थी, डिस्चार्ज ट्यूब का मटेरियल बदल के देखा, तब भी E/m वैल्यू यही आई। तो इट्स मीन कि इनकी E/m वैल्यू किसी चीज़ पे भी डिपेंड नहीं कर रही, ना ही तो वो इलेक्ट्रोड पे डिपेंड कर रही है, ना ही वो क्या है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर दिया। इट्स मीन कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। हर केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ही निकल रहे हैं और वही एनोड पे जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था सारा के सारा कैथोड